रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पिछली वीडियो में जो कि हमारे VSC की सीरीज जारी है, हमने 2 बार रिवर्सल के बारे में पढ़ा था, जो कि एक सिंपल सा इंगल्फिंग सेटअप था। और मैंने आप लोगों को उसके 2 सिनेरियोस बताए थे और ये बताया था कि इस 2 बार रिवर्सल पर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। पर आज की जो वीडियो है ना, आज की इस वीडियो में हम टॉप रिवर्सल को पढ़ने जा रहे हैं। ये कह लें कि 2 बार रिवर्सल का ऑपोजिट है। लाइक 2 बार रिवर्सल में हम बाइंग देखते हैं, तो इसमें हम सेलिंग देखेंगे। मगर इसका फायदा क्या होगा कि आप इससे टॉप पर सेलिंग पकड़ सकते हैं सिंपली। और ये तमाम असूल जो आपके इसमें लगेंगे वो वही 2 बार रिवर्सल वाले ही होंगे जो कि टॉप रिवर्सल में लगेंगे। तो पहले मेक श्योर कर लें कि अगर आपने ये 2 बार रिवर्सल वाली वीडियो नहीं देखी, जिसे हम इंगल्फिंग सेटअप का नाम दे रहे हैं, ये आप लाजमी देख लें, ठीक है। फिर इस टॉप रिवर्सल वाली वीडियो को देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आए। तो देखिए, टॉप रिवर्सल जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, टॉप से रिवर्सल आ जाना, यानी कि मार्केट जा रही है और टॉप पर क्या होता है कि टॉप से मार्केट में रिवर्सल आ जाता है, मार्केट वापस घूम जाती है, तो इसे हम टॉप रिवर्सल कहते हैं। अब टॉप रिवर्सल में क्या होगा, इसमें मैं आपको कैंडल स्टिक बना के दिखा देता हूं कि लाइक मार्केट अप जा रही थी और आपके पास एक कैंडल बनती है, इस तरह बाय की कैंडल बनती है इस वे में। आपके पास एक बाय की कैंडल बनी और नेक्स्ट कैंडल आपकी बन जाती है ऐसे सेल की। अब ये कौन सी कैंडल स्टिक है? अब हमें पता है यदि हमारी इंगल्फिंग बनी हुई है, सिंपल सी बात है, इंगल्फिंग सेटअप है। लेकिन अब हमने सिर्फ एक काम करना है, हमने इसमें वॉल्यूम की कंफर्मेशन देखनी है। सही है। अच्छा, एक बात मैं आपको लोगों को और बता दूं कि जब हम 2 बार रिवर्सल या टॉप रिवर्सल देख रहे होते हैं ना, लाइक अब हमने यहाँ से टॉप रिवर्सल देखा है, तो टॉप रिवर्सल में ये जो बाय की कैंडल थी ना, इसके नीचे क्लोजिंग होना जरूरी थी। यानी कि इसके नीचे अगर बॉडी क्लोज हो तो फिर हमारे लिए एक आइडियल सिनेरियो होगा, ये बेस्ट रहेगा। ना कि ऐसा अब इसकी इतनी बड़ी विग हो और आप इसे 2 रिवर्सल कह रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब ये विग यहाँ पे एक बाय की एक न्यू कैंडल यहाँ रिजेक्शन शो करवा रही है ना, यानी कि यहाँ पे एक बाय की एक न्यू कैंडल बनी हुई है ऐसे, इस तरह, ये तो हमें इस तरह शो करवा रही है। तो हमने इस चीज से बचना है, ठीक है। हाँ, इसका शिकार नहीं हो जाना आप लोगों ने कि ये विग को भी ना लें। विग कोशिश करनी है कि विग ना हो, अगर विग हो जैसे कि होती है तो विग के ऊपर जो अगर बॉडी क्लोज हो जाए ना इस तरह, तो ये आपकी आइडियल्स नहीं हो जाती है। तो इंगल्फ हो और इंगल्फ होने के बाद ऐसे हो, तो ये सिंपल एक इंगल्फिंग सेटअप है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। सेम सिनेरियो जो कि हमने पिछले वॉल्यूम में पढ़ा था, यहाँ 2 वॉल्यूम लगा लेते हैं पहले हम इस तरह, ये ले। अच्छा, अब इसमें आपने एक चीज देखनी है कि वो ये देखनी है कि यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है ना, इस कैंडल में हाई होना चाहिए। जो कैंडल इंगल्फ हुई है उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए। जिस कैंडल ने इंगल्फ किया है, ये पहला सिनेरियो पढ़ा रहा हूँ, जिस कैंडल ने इंगल्फ किया उसका वॉल्यूम 60-70% इतना कम होना चाहिए। ये आपका क्या है, एक आइडियल सिनेरियो। जैसे ये बनेगा आप यहाँ से आराम से अपने ट्रेड प्ले करेंगे इस एरिया से, ठीक है। इसके ऊपर आपका एसएल होगा और टीपी नीचे तक। अच्छा, अब ये तो था एक आइडियल सिनेरियो, लेकिन अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि मार्केट में इसकी यहाँ पे विग लग जाती है ऊपर, यानी कि पिछली कैंडल का ऐसे वो लिक्विड टाइप उठा लेते हैं इस तरह। और एक भाई कह रहे थे कि ये सर आपने जो वाइकॉफ पढ़ाया है, वाइकॉफ की जो क्लास थी जिसमें आपने ट्रेडिंग अप्रोच समझाई, ये बिल्कुल सेम लग रहा है। हाँ, वो सेम है, लेकिन उसमें हम सिंपल साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस देखते हैं, उसमें हम इंगल्फिंग वाला सीन नहीं देखते हैं। ये बात याद रखें। उसमें हम अगर बिलफर्ज नेक्स्ट कैंडल ऐसे भी बन गए ना, तो हम उसमें देखेंगे ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, बस इसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए, हम ऐसा ट्रेड प्ले कर लेंगे। लेकिन इसमें हम प्रॉपर इंगल्फिंग देखते हैं, ठीक है। तो ये जरा सा सेम है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उसमें जैसा कि हमने ये देखा कि अगर ये लग गया है, ऊपर लग गया तो हाई वॉल्यूम हो सकता है। अब ये एक सिनेरियो तो है, लेकिन इफ इसमें हम ये विग लग जाए और इसमें लो वॉल्यूम हो इंगल्फिंग के सिनेरियो में, तो फिर भी ये काम करेगा, ठीक है, क्योंकि लो वॉल्यूम जो इंगल्फिंग होती है वो बहुत अच्छा काम करती है। आप जरा मार्केट में बैक टेस्टिंग कीजिएगा। मगर सिर्फ एक सिनेरियो है कि अगर इसके ऊपर विग लग जाती है और विग लगने के बाद भी इसके अंदर हाई वॉल्यूम रहता है, तो ये आपके लिए वैलिड रहेगा, आप इस पे वैलिड रह सकते हैं। लेकिन विग भी लगती है, वॉल्यूम फिर भी आपका क्या लो है, तो फिर सोने पे सो आ गए, आप ट्रेड लें। सही है। तो इस तरह आपके पास टोटल 3 सिनेरियोज आ जाते हैं। पहला सिनेरियो क्या होता है कि मार्केट ऐसे विग ना लगाए, ठीक है, नीचे क्लोजिंग दे, वॉल्यूम लो,
ठीक है, आप ट्रेड लेंगे। दूसरा सिनेरियो क्या है कि मार्केट में बॉडी क्या है, वो ऊपर क्लोज हो जाए, इसके वॉल्यूम भी लो ले, ठीक है, हम ट्रेड लेंगे। अब तीसरा सिनेरियो क्या है, इसमें वॉल्यूम हाई आ जाए। अब ये तीनों वो सिनेरियोज हैं जो कि ट्रेडेबल है, जिससे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अब ऐसा हो कि इसकी वीक भी नीचे हो, इसने पिछली की लिक्विडिटी में ली हो और इसका वॉल्यूम भी लो, तो फिर तो ट्रेड नहीं बनती ना, फिर तो सूल ही पूरा नहीं हो रहा। तो हमने ऐसा ट्रेड लेनी भी नहीं है। तो ये सिंपल आपका टॉप रिवर्सल कहलाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, टॉप रिवर्सल, यानी कि ऊपर से जो मार्केट है वो क्या हो रही है, वो रिवर्स हो रही है। अब चलें जी, अब हम चार्ट पे जाते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दिखाता हूं ताकि आप लोगों को आसानी रहे समझने में। गोल्ड निकाल लेते हैं जी, ये गोल्ड आ गया। अब टॉप रिवर्सल की अगर हम बात करें तो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएं, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझा रखा है कि आप कोशिश क्या करें कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे आप ये कंफर्मेशन देखा करें, और जो आपका 5 मिनट है बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर 4 आवर, वहां पे आप लेवल मार्किंग किया करें। लेवल मार्किंग कैसे होती है, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये चीजें। अब आज के स्टूडियो में हमने सिर्फ सेलिंग का सामान देखना है, ठीक है, जहां हम सेलिंग की इंगल्फिंग देखेंगे। अच्छा, अब जहां से मार्केट रिवर्स हो, सिंपल। अब यहां देख लें, ये एक डोजी टाइप कैंडल बना है। नेक्स्ट ये बाय की कैंडल ने ऑलमोस्ट इसे इंगल्फ किया है। ये देखिए, इतना आइडियल तो सिनेरियो नहीं है, मैं आपको जरा जूम इन करके दिखाऊं। ये देखिए, इसकी वीक ये बॉडी लगी है, ये वीक है, लेकिन ये फिर भी एक किस्म की बता रहा है कि प्रॉपर तौर पे इंगल्फिंग हुई है, ठीक है, और ऊपर से रिजेक्शन भी है। तो यहाँ पे ये देखें, आपके पास ये भी एक इंगल्फिंग कैंडल बन सकती है। और वॉल्यूम देखें, जिसने इंगल्फ किया है, ये वाली कैंडल इसका लो है। तो यहाँ से आप ऐसा सेल ले सकते हैं। इस टॉप के ऊपर आपका एसएल होगा और टीपी रिसेंट एरिया तक, ठीक है, जो है वो भी आप 1:2 या 3 टारगेट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये बाय की कैंडल लगी है, नेक्स्ट सेल की कैंडल ने इसे इंगल्फ किया। अब ये देखें, सेल की कैंडल इंगल्फ किया, लेकिन सेल की कैंडल के नीचे रिजेक्शन बहुत है, यानी कि ये इतना बेस्ट सिनेरियो नहीं है, ठीक है, रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए, इतनी ज्यादा मोमेंटम कैंडल होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये देखें, यहाँ पे हमारा एसएल होगा, फिर भी 1-2 पिप का दे के छोड़ें, और आप अपना जो भी रिसेंट एरिया 1:2 या 3 आप टारगेट करते हैं, वो आराम से ये देखे कर सकते हैं। सही हो गया। और हम कोई सेल का सिनेरियो देखते हैं, यहाँ देख लें। अब यहाँ पे मार्केट अप गई है, ये नेक्स्ट सेल की कैंडल इंगल्फ की। अच्छा, एक स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसके ऊपर वाली विक तो कवर नहीं हुई। देखिए, हम सेलिंग देख रहे हैं, ऊपर से तो रिजेक्शन शो हो रही है, उल्टा ये तो अच्छा है, ठीक है। हम ये चाहेंगे नीचे वाला जो बायर है, बायर कवर हो, सेलर कवर की जरूरत नहीं, हमें सेलर्स चाहिए, बायर्स कवर होने चाहिए सेलिंग के सिनेरियो में। अब यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, एक आराम से बाय की कैंडल बनी, नेक्स्ट सेल की कैंडल से प्रॉपर्ली इंगल्फ किया विद, ये देख रहे हैं, लो वॉल्यूम। अब लो वॉल्यूम इंगल्फिंग मैंने आपको क्या बताया, और मोमेंटम के साथ इंगल्फ किया है। यहाँ पे हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे सेल करेंगे इस वे में। इसके ऊपर हमारा टॉप के ऊपर ऐसा रहेगा, और जो हमारा टीपी होगा वो 1:2 या 3 आप जितना भी लेते हैं, ये देखें, आप उतना ले सकते हैं आराम से। ये देख लें, ये मार्केट तो काफी नीचे गई, देखिए, चले छोड़े इसे। तो इस तरह हमारा ये हिसाब चलेगा। अब और हम पीछे आ जाते हैं, और मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ। हाँ, ये देख लें, ये हमारे पास एक बाय की कैंडल बनी, नेक्स्ट सेल की कैंडल ने से इंगल्फ किया है, सही है। ये देखिए, है बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी इसने काम तो दिया है ना। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, और इस एरिया पे हमारा ये मार्केट ने इसे यहाँ पे दिया तो है, ये देखिए इस जगह पे, इसमें तो 1:1.5 ही आपको मिला है, यानी कि 1.5 के करीब, ठीक। अब 1:, हाँ ये देखें 2 मिला बस। तो अगर हम इसे एक प्रॉपर लेवल से कैच करते हैं ना, यानी कि अगर आपके पास लेवल मार्किंग आप करते हैं और फेयर वैल्यू गैप, ओबी वगैरह आप इसे मार्क करते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा आरआर दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे आपके पास क्या बना है, एक बाय की कैंडल बनी है, सही है। बाय की कैंडल बनने के बाद क्या हुआ है कि मार्केट सेल में गई है, सही है। बाय की कैंडल बनी है, और उसके बाद मार्केट कहाँ गई है, सेल में गई है। और ये नेक्स्ट कैंडल जिसने सेल वाली ने इंगल्फ किया, देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी है, सेल विंग की इंगल्फ किया। ये किसके साथ बनी, प्रॉपर असूल के साथ बनी है, यहाँ देखिए। और यहाँ इसके ऊपर हम ऐसा रखेंगे, ठीक है। और जो हमारा टीपी होगा वो सिंपली इस तरह नीचे, ये देखिए 1:2 या जितना भी लेना है वो लें, और साइड पर हो। इस तरह आपका ये हिसाब चलेगा। अभी और देखते हैं। अब यहाँ देख लें, हमारे पास ये कैंडल देखें, बाय की बनी, नेक्स्ट सेल की कैंडल इंगल्फ किया है, लेकिन आप देखें रूल पूरे नहीं हुए। क्यों पूरे नहीं हुए, क्योंकि सेल की कैंडल में वो वॉल्यूम हाई हो गया। हमने क्या देखना था, वॉल्यूम लो ही हो, तो दैट्स द मेन थिंग, सही है। अब आगे आए, अब यहाँ देख लेते हैं,
जहां इसमें सेल की कैंडल फिर वॉल्यूम हाई है, हम इसे नहीं लेंगे। और आपको कोई एग्जांपल दिखा देते हैं, ये वाली देख लें। हाँ, ये देखें, ये बाय की कैंडल बनी, नीचे से काफी रिजेक्शन थी, सही हो गया। लेकिन नेक्स्ट ये जो सेल की कैंडल बनी, इसने ऑलमोस्ट काफी रिजेक्शन कम की और अपनी थोड़ी सी इसने भी रिजेक्शन दिखाई है, लेकिन इसने ऊपर विग लगाई है। ये देखें, इसने ऊपर क्या किया है, इसने ऊपर विग लगाई है। अब विग लगाने के बाद देखें इसमें जो वॉल्यूम है वो हाई आ सकता है, हमने ये पढ़ा है। तो ये हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो था जिसमें हम ट्रेड ले सकते थे, यानी कि रूल्स पूरे हो तो आप ट्रेड लिया करें, जब रूल्स पूरे नहीं हो रहे तो ट्रेड नहीं लेनी, बाकी जो मर्जी हो। ये देखें डाउनफॉल चेक करें, मार्केट कैसे डाउन आई हुई है, ये देखें। चले मैं यहाँ पे तो 1:10 तक भी कह सकता हूँ, खैर हम यहाँ पे 1:2 या 3 जितना आपने लेना, ये देखें कवर अप हो रहा है, तो इसे हम छोड़ते हैं ऐसे। तो अब यहाँ देख लें, हमारे पास यहाँ पे भी एक इंगल्फिंग का सेटअप बन रहा है। ये एक बाय की कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, सेल में गई है। अब नेक्स्ट कैंडल सेल में गई है विद लो वॉल्यूम गई है, प्रॉपर इंगल्फिंग की है, पीछे से कंप्लीटली इन्होंने बायर्स को इंगल्फ कर लिया। यहाँ से हमारी शॉर्ट पोजीशन लगेगी, ठीक है। इस तरह हमारा एसएल इसके ऊपर आएगा, इस तरह, ठीक है। और जो हमारा टीपी होगा वो जितना आपने 1:2 या 3 लेना है, ठीक है, इस तरह, सही हो गया। तो इस तरह आपका हिसाब चलेगा। अब यहाँ देख लें, हमारे पास एक बाय की कैंडल बनी, नेक्स्ट सेल की कैंडल ने से इंगल्फ किया, विद लो वॉल्यूम इंगल्फ किया, तो हम यहाँ से ऐसे ट्रेड प्ले करेंगे। हमारा जो एसएल होगा इसके ऊपर होगा, जो हमारा टीपी होगा वो डाउन 1:2 या 3, ये देखें 3 तक मिल रहा है आपको, और एक ही कैंडल में आपको मिल गया। और क्या चाहिए आपको, समझ आ रही है। तो ये आप देख लें कि आपकी इंगल्फिंग सेटअप है, ठीक है। इससे हम टॉप से सेलिंग पकड़ सकते हैं। इसका मेन मुद्दा यही है कि आप इससे टॉप से भी सेलिंग पकड़ सकते हैं, मगर ये जितने भी असूल मैंने आपको बताए, अगर वो आपके असूल पूरे हो रहे हैं, ठीक है, ये असूल पूरे हो रहे हैं, तो फिर आप इस पे काम करेंगे। अगर आपके असूल पूरे नहीं होते, जैसे कि ये कैंडल बनी है लेकिन वॉल्यूम इसमें हाई लग जाता है, तो फिर आपने इस पे ट्रेड नहीं लेनी। ये तो फिर गलत होगा ना, ये तो गलत होगा कि आप फिर गलत वे में ट्रेड ले रहे हैं। तो सिंपली ये आपकी टॉप रिवर्सल कहलाती है, और इसमें आप इस तरह से ट्रेड पे कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप ये यूट्यूब की कम्युनिटी लिंक में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप की हमारी कम्युनिटी पे ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं हमारे टिकटॉक पे जाके, मैं आपके क्वेश्चंस पर आपको आंसर दिया करूंगा, ठीक हो गया। बाकी जी ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।